बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां इंडिया गठबंधन में नई टूट के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही आपने सुना। बंगाल, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन में अलग ही सियासत हो रही है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इंडिया गठबंधन के साथियों का रुख बदलता जा रहा है। बिहार में नीतीश बदल गए तो बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसी क्रम में आज खबर उद्धव ठाकरे से जुड़ी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ठाकरे भी नीतीश कुमार की तरह पाला बदलेंगे। यह सवाल उद्धव ठाकरे के एक बयान से उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी में बदले बदले नजर आए। एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने जो बातें कही, आज के सियासी माहौल में उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उद्धव ने कहा कि पीएम मोदी हमारे दुश्मन नहीं है, हम उनके साथ थे, शिवसेना साथ थी। मोदी जी, आपने हमें खुद से दूर कर दिया। मोदीजीने मला एकच सांगायचे की मोदीजी, आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच, आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे इथून जे निवडून आले म्हणून तुम्ही तिकडे पंतप्रधान बसलात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला दूर टाकलं। आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा झेंडा आमचा कायम आहे। पण या भगव्या झेंड्यामध्ये छेद मारण्याचं काम भाजपा करते। बीजेपी ने इस मौके को तुरंत हाथों में ले लिया। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम ने बड़ी बात कही। राम कदम ने कहा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे उद्धव की वाणी बदल रही है। उद्धव के बयान को निराशा, हताशा और हार का डर तक बता दिया। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे उनकी वाणी बदल रही है। यह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि घमंडी दल की हार सुनिश्चित है। तो बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, लेकिन यहां पर तीन अहम सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहला सवाल, शिवसेना अभी इंडिया गठबंधन में है, वहां सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, तो ऐसे वक्त में उद्धव को पीएम मोदी की याद क्यों आ रही है। दूसरा अहम सवाल, क्या सीटों पर फंसते पेच के बीच ये गठबंधन के साथियों पर दबाव बनाने की रणनीति है। तीसरा सवाल, क्या इस बयान के पीछे शिंदे गुट को अस्थिर करना है या सचमुच हार का डर सता रहा है। कहीं इसी वजह से बीजेपी के साथ जाने की योजना तो नहीं बन रही। एक एक कर इन तीनों सवालों पर गौर करेंगे तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। देखिए, पीएम मोदी की याद क्यों आई, इस सवाल का जवाब वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के 2 फरवरी वाले बयान में है। पहले उनका स्टेटमेंट सुनिए। सवाल ऐसा है कि नीतीश जी अलग गए हैं, आप भी अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है, चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है, और इसलिए एसपी ने अपने 16 सीटों पर कैंडिडेट नाम डिक्लेयर की है। देखिए, प्रकाश आंबेडकर जिस वक्त ये बातें मीडिया से साझा कर रहे थे, उसी समय बगल में शिवसेना के सांसद संजय राउत भी मौजूद थे। प्रकाश आंबेडकर ने साफ साफ कहा कि एक एक साथी गठबंधन से दूर हो रहे हैं, ऐसे में वो सोच समझकर कदम उठाएंगे। यह बयान 2 फरवरी को आया था और 4 फरवरी को उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बयान दिया। इसका मतलब शिवसेना में भी विकल्पों पर चिंतन हो रहा है। कि राजनेताओं के बयानों को ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से नहीं देखना चाहिए, ग्रे एरियाज में हमेशा देखना चाहिए। यदि हम इसको ये समझें कि उद्धव ठाकरे साहब अब कल एनडीए में जाने वाले हैं, आज तोड़ने वाले हैं, तो उस तरह से इसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में आनी चाहिए, यदि हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और दोस्ती को देखें तो वो 30 साल पुरानी दोस्ती है, और ये भी माना जाता रहा कि वो विचारधारा के तौर पर देखें तो एक नेचुरल अलाइज भी हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से जाने के बाद ये साफ लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, बात जग जाहिर है।
उद्धव ठाकरे के बयान का दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन पर ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाना चाहते हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 2023 में शिवसेना के 18 सांसद थे। 2019 में शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर 23 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2024 लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 20 और शिवसेना को 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी 2019 में जितने सांसद थे उतनी ही सीटें। शरद पवार के एनसीपी को 10 सीटें देने पर भी विचार हो रहा है। इस फॉर्मूले पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। बड़ा मुद्दा यह तय करना है कि कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिस पर गठबंधन के साथियों को भी चुनाव लड़वाना पड़ सकता है। ज्यादातर विवाद कांग्रेस और शिवसेना के बीच है। कांग्रेस उन सीटों पर दावा कर रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थी। यहां चुने गए 13 सांसद शिंदे गुट से में चले गए। कांग्रेस उन्हीं में से कई सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। हालांकि कांग्रेस अपनी 20 सीटों में से 2 सीटें प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के राजू शेट्टी जैसे संभावित सहयोगियों के लिए रखने को तैयार है। वंचित बहुजन अघाड़ी अंबेडकरवादी विचारधारा पर चलती है। महाराष्ट्र दलितों को साधने के लिए कांग्रेस के साथ रखना चाहती है। राजू शेट्टी का स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन एक किसान संघ है। इसके नेता राजू शेट्टी हैं जो गन्ना किसानों को उचित दाम और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों के लिए लड़ते हैं। महाराष्ट्र के दोनों क्षेत्रीय दलों ने महागठबंधन से ज्यादा सीटों की मांग की है। शिवसेना भी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हो सकता है इसी वजह से दबाव बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को याद किया। देखिए, राजनीति में हमेशा एक चीज़ के कई सारे मायने होते हैं। हो सकता है इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने की बात चल रही हो, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो कश्मकश चल रही है, पर्टिकुलरली मुंबई की सीटों को लेकर के, तो मुझे लगता है इसकी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन जो पूरी इसके पीछे की जो बात है वो ये है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक के बाद एक करके इंडिया गठबंधन के साथी निकल रहे हैं, ममता निकल गए, नीतीश निकल गए, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। देखिए, उद्धव ठाकरे के बयान का तीसरा पहलू शिंदे गुट से जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे गुट इस वक्त बीजेपी के साथ है। एकनाथ शिंदे बीजेपी की मदद से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं। शिवसेना टूटने के बाद उद्धव गुट के निशाने पर सबसे ज्यादा शिंदे रहते हैं। उद्धव ठाकरे का मोदी से संबंधों को याद करना शिंदे गुट को असहज कर सकता है। उनके मन में भी यह सवाल आ सकता है कि कहीं बीजेपी उद्धव ठाकरे से समझौता तो नहीं करेगी, कहीं घर वापसी का प्लान तो नहीं बन रहा है। अगर बीजेपी और उद्धव में सुलह हो जाता है तो महाराष्ट्र की गणित बदल सकती है और शिंदे के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। आज की डेट में समझिए वो गए तो कुछ महीने के लिए सही मुख्यमंत्री पद ऑफर किया जा सकता है उनको, लेकिन फिर वहाँ बैठे शिंदे गुट और वहाँ बैठा अजित पवार गुट क्या इस चीज़ को मानेंगे, क्या स्वीकारेंगे क्या, और उसके बाद क्या होगा? ये राजनीतिक उथल पुथल इतना बड़ा बीजेपी को, महाराष्ट्र जैसे जो दूसरे नंबर की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, क्या बीजेपी इतनी बड़ी उथल पुथल करने की स्थिति में भी है क्या? तो मेरे ख्याल से वो फोरक्लोज हो गया ऑप्शन। ये वो जो नीतीश कुमार वाला ऑप्शन जो बिहार में खेला गया वो यहाँ नहीं खेला जा सकता। वहाँ खाली पड़ा हुआ था बीजेपी के साथ। यहाँ ऑलरेडी यहाँ हाउसफुल है और बस में ज़रूरत से ज़्यादा लोग पहले ही बैठ चुके हैं। नए को बिठाने का मतलब कुछ लोगों को बाहर ढकेलना होगा। देखिए, इन तमाम अटकलों के बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन छोड़ दें, यह संभव है ही नहीं। सर, ये माना जा रहा है कि रैली में कल संडे को मोदी जी की तारीफ की और एक तरीके से ये कहा कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। हम आपके दुश्मन नहीं थे जी, आपने हमें छोड़ा है, हमने आपको नहीं छोड़ा है, ये बताया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।